शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। ये मेरा छठा वीडियो है जिस पर हम अंतगढ़ सूत्र का चिंतन करते हैं। इस अंतगढ़ सूत्र में मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था, शायद आपने उसका उत्तर निकाला भी होगा। अगर निकाला होगा तो आपका उत्तर और मेरा जवाब इसकी तुलना करो, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने इस द्वारका नगरी का वर्णन कम से कम 15-20 लाइन में किया है। 1-2 लाइन में नहीं, 15-20 लाइन में द्वारका नगरी का ही वर्णन किया है। सिर्फ एक ही आधा ही सेंटेंस, आधा ही वाक्य उन्होंने इसमें सिर्फ इतना ही दिया है कि उस समय के निवासी सुखी और संपन्न थे। तो फिर उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यह है कि आज भी तुम्हारे पास वैसी नगरी है, वैसे संपन्न श्रावक है, वैसे संपन्न भाई बहन है, फिर भी उस समय के सुखी थे। आज हम सुखी हैं क्या? फिर सब कुछ चीज़ें उनकी और हमारी सेम होते हुए भी फिर हम सुखी क्यों नहीं हैं? कहाँ गलती हो रही है? इसका चिंतन करने के लिए आचार्य ने इस परिच्छेद में कहा है। फिर हम अगर चिंतन करें तो हमारी गलती कहाँ हो रही है, किस जगह पर गलती हो रही है। समझो गलती हमारे को मिल गई, हो गई हमारी सामायिक। लंबी चौड़ी सामायिक करने की ज़रूरत नहीं है। गलती एक बार ध्यान में आ गई ना तो सुधारने को समय नहीं लगेगा। अगर मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि एक समझो रोडपति, एक करोड़पति आदमी है, वो रास्ते से कहीं जा रहा है और चलते चलते अगर उसको 5 रुपए का सिक्का अगर नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया तो उस समय वो झट उसकी गति को ब्रेक लग जाता है, वो रुक जाता है, इधर उधर देखता है, फिर सोचता है लूँ या नहीं लूँ, और फिर निर्णय करके बहुत से भाई आगे भी चलते होंगे, लेकिन कुछ अपवाद भी है कि उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते होंगे। लेकिन अधिकतर हमारी आदत क्या हो जाती है, झट हम वो 5 रुपए का सिक्का उठा लेते हैं और फिर उसमें फिर बाद में अगर ध्यान में अगर आ गया कि ये थोड़ा गलत हो गया, लेकिन मैंने तो उठा लिया, फिर हम क्या करते हैं, चलो ये दान पेटी में डालेंगे, हमारे मन को तसल्ली देंगे। लेकिन ये दान हो गया क्या? तुम्हारा नहीं था और तुमने उठाया दायर, मन को तसल्ली दी, लेकिन हमने वो हमारी चीज़ नहीं है ना, नहीं उठाना चाहिए। और फिर हम शाम में क्या करेंगे, प्रतिक्रमण करते समय तीसरा अनुरत में कहेंगे कि नीचे गिरी हुई वस्तु उठाई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। क्या मतलब आया है? अगर तुम अब महीने से, साल से, 10 साल से प्रतिक्रमण कर रहे हैं, फिर भी हमारी इस भूल के लिए हम भूल करते हैं, तो फिर अभी तक का प्रतिक्रमण कहाँ गया? फिर आचार्य ने कहा कि उस समय के श्रावक में तुम्हारे श्रावक में तुलना करो। उस समय का रोडपति व्यक्ति भी अगर चलते हुए उसको 5 रुपए का सिक्के के बजाय अगर उसको 150 रुपये भी दिख गए या एक आधा सोने का टुकड़ा भी दिख गया तो वो सोचेगा ये मेरा नहीं है, वो सीधा आगे चलेगा। वो कहेगा ये मेरा नहीं है, वो जिसका है वो लेगा, मेरा नहीं ना तो वो सोचेगा भी नहीं, उसके दिमाग में आएगा भी नहीं। इस तरह उस समय का व्यक्ति ये सोचता था कि मेरे पास जो है वो मुझे पर्याप्त है। और आज का श्रावक क्या सोचता है, मेरे पास जो है वो अभी पर्याप्त नहीं है। उसे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं पूर्ण विराम कहाँ दूँ। देखिए, ये आचार्य भगवान हमारे लिए एक जाम्बुवंत का काम कर रहे हैं। जाम्बुवंत ने क्या किया है
हनुमान की सोई हुई शक्ति जागृत की है, वैसे ही आचार्य भगवंतन ने हमारे को इस पूरे परिच्छेद के अंदर दो ही शब्द ऐसे दिए कि तुम उस पर चिंतन करें। उन्होंने भी हमारी शक्ति जागृत करने के लिए खाली रटना, पढ़ना, पाठांतर करना ये पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं करना, क्या ये करना, लेकिन किसके लिए? जो नया है। जब हम उम्र के 60, 70, 80 साल बीत रहे फिर भी हम रट रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। हमारे को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए हमारे को कहाँ रुकना है, कहाँ पूर्ण विराम देने का है, ये सोचने के लिए हमारे को प्रभु ने खड़ा किया है। सब जीव आड़े हैं लेकिन हम खड़े हैं। खड़े क्यों हैं? एक टीवी में एक बटन अगर अलग आया तो हम उस पर चिंतन करते हैं। फिर इस पर हम चिंतन कब करेंगे? चिंतन करने के लिए उन्होंने, आचार्यों ने ये शब्द दिया है। इसका चिंतन करते करते, और हम कल भी देखेंगे, तो मेरे कहने के अंदर अगर जो सही बात होंगी वो शास्त्र की बात समझ लेना। जो भूल हुई है, जो गलत हुई है, वो मेरा अज्ञान समझ के आप मुझे क्षमा करेंगे, ये अपेक्षा रखते हुए पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।